चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले हम वन बाय वन फिगर को देखेंगे और उनका एरिया और उनके वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुको बस। नमस्ते। सबसे पहले हम क्यूबॉइड को देखेंगे। क्यूबॉइड सबको पता है कैसी स्ट्रक्चर होती है। क्यूबॉइड कैसा होता है? इस तरह का होता है क्या क्यूबॉइड? बताओ ये क्या है? रेक्टेंगल है ना। और अब ये क्या हो गया? क्यूब। ठीक, रेक्टेंगल की ही 3D फिगर जो होती है, रेक्टेंगल को अगर पीछे की तरफ बढ़ा दें, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो एक 3D फिगर बनती है जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब क्यूबॉइड में जो डायमेंशंस होती हैं ना, तो जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसको तो हम बोलते हैं लेंथ। सबसे बड़ी वाली साइड जो होती है उसको हम बोलेंगे लेंथ। यह है लेंथ। ठीक, और एक होता है इसमें ब्रेथ, इसको बोलेंगे हम ब्रेथ। एक हाइट होता है इसमें। हाइट क्या है इसमें? ये वाली जो आपको लेंथ दिख रही है ना, इसको बोलते हैं हाइट। इस लेंथ को बोलते हैं हाइट। ये है रेड पेन, इसमें दिख नहीं रहा होगा, दूसरे पेन से लिख लेता हूँ। इसको बोलेंगे। कितनी बात क्लियर है अभी? ये है हाइट। सही। अब जो एरिया होता है, एरिया को ना हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एरिया दो टाइप से हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम CSA, है ना, CSA, या फिर किसी को हम बोल देते हैं LSA। CSA मतलब, CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। और LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। देखो, जो फिगर्स कर्व्ड होती हैं तो उनके लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया वर्ड यूज करते हैं, और जो लेटरल होती है ना, प्लेन होती है, उनको हम लेटरल सरफेस एरिया, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। होता दोनों का मतलब एक ही है। अब ये होता क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया? सबसे पहले ये बताओ, इसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया? ये फिगर कैसे? हाँ, लेटरल सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि ये कहीं से भी कर्व्ड नहीं है ना, ये एक प्लेन है, जहां से भी देखोगे प्लेन। ठीक है, अब ये होता क्या है लेटरल सरफेस एरिया? किसी भी फिगर के अगर टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ दिया जाए, टॉप और बॉटम का एरिया अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो एरिया बच जाता है उसको बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो, इस फिगर में बात करी जाए तो ये टॉप है और इधर साइड ये बॉटम है ना, नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसका बॉटम है ये। और अगर इसी को रोटेट करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट ये हो गया टॉप। ठीक, तो अगर टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ दिया जाए तो बाकी कौन कौन सी साइड बची इसकी? अब इसकी जो साइड बची वो बची चारों तरफ की। एक साइड तो ये रही, है ना, इसको नंबर 1 लिखेंगे। तो देखो, ये क्या है इसमें? ये है इसमें लेंथ, और ये है इसमें हाइट, है ना। ये हाइट ही तो हमने देखी है। ठीक, तो जो फर्स्ट वाली साइड है उसका एरिया कितना हो जाएगा? L × H। ये है अपनी फर्स्ट वाली साइड। सेकंड वाली साइड कौन सी है?
तो सेकंड वाली साइड इसको इधर घुमाएंगे, ठीक है, इसको इधर घुमाएंगे तो अब ये क्या आ गई अपने पास, ये आ गई नीचे वाली साइड ब्रेथ, यही तो आ गई, ठीक है, सॉरी पीछे मैंने गलत बता दिया क्या, वो थी ब्रेथ, पीछे देखो शुरू से देखो, वो ना लेंथ और ब्रेथ में तुम्हें थोड़ी सी इसमें देखो, ये जो छोटी वाली साइड है इधर नीचे वाली साइड अगर आप देखेंगे इस फिगर में, ये क्या है, ब्रेथ, और अगर इसी की ये वाली बड़ी वाली साइड देखेंगे इसको बोलेंगे हम लेंथ, ठीक है, और साइडों की साइड क्या चल रही है, ये साइडों में ये है इसकी हाइट, ये वाली साइड है इसकी हाइट। तो पहले इस वाली सरफेस का एरिया अगर हम देखेंगे तो इस वाली सरफेस को हम फर्स्ट सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये है इसकी ब्रेथ और ये है इसकी हाइट, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ सॉरी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ की जगह ब्रेथ है और ब्रेथ की जगह हाइट है, तो ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट हो गया, चलो ठीक है। वैसे ही इसकी जो सबसे पीछे वाली साइड होगी इधर साइड, इसका एरिया भी तो सेम होगा, इसकी जस्ट पीछे वाली साइड जो है अभी, है ना, इसको इस तरह से घुमाएंगे तो अभी इस साइड का एरिया निकाला था, इसके पीछे ये वाली साइड भी है तो इसका एरिया भी इतना ही होगा, इसका एरिया भी कितना होगा, ब्रेथ इनटू हाइट, उसको हम नाम देते हैं साइड नंबर 2 नाम दे देते हैं, है ना, उसका एरिया भी कितना होगा, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये आगे और पीछे की दोनों साइड का एरिया हमने लिख लिया, इस साइड का भी और इस साइड का। अब बची ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, ठीक है, देखते हैं इस वाली साइड को, है ना, ये क्या है इस वाली साइड में, हाइट है, और ये क्या है इस वाली साइड में, लेंथ। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इसको थर्ड साइड नाम दे देते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। चलो वैसे इससे पीछे वाली जो साइड होगी, इससे जस्ट पीछे वाली साइड, ये वाली साइड, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया भी तो सेम होगा, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। तो इसमें टोटल 4 साइड हैं और चारों साइड का एरिया हमने लिख दिया। अगर हमें निकालना हो लेटरल सरफेस एरिया, तो ये कौन सी वाली साइड है, जो साइड्स में है। चलो टॉप और बॉटम की बात और कर लेते हैं, टॉप और बॉटम का एरिया क्या होगा ना एक बार, फिर उसी से निकाल देना। ये है इसका टॉप, ठीक है, ये इसका टॉप, ठीक, टॉप में कहीं हाइट की तो बात है नहीं, टॉप में कौन कौन सी साइड है, एक तो ये बड़ी वाली साइड जिसको हम लेंथ बोलेंगे, और ये क्या है, ब्रेथ। तो अगर टॉप की बात करी जाए, फर्स्ट वाले पार्ट की टॉप में, उसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और सेम इसी के पीछे इसका बेस होगा, ये होगा इसका बेस, इधर साइड घुमाएंगे तो ये आ जाएगा इसका बेस, तो इसका एरिया भी क्या होगा, जिसको हम बेस बोलेंगे, बेस में भी केवल लेंथ और ब्रेथ ही होगी। अब मुझे जरा ये बताओ, क्या ये सारे पार्ट के एरिया तुम्हें समझ में आए, कि बेसिकली कितने रेक्टेंगल है अपने पास, 6 रेक्टेंगल है, और 6 के 6 रेक्टेंगल का एरिया हमने देख लिया। अब बताओ जरा, क्या ये समझ में आया, अगर देखो अब समझ में आया, तो अब जो मैं फॉर्मूले बना रहा हूँ, एक तो तरीका था कि मैं आपको फॉर्मूले सीधे सीधे बता दूं कि उनको आप याद कर लो एज इट इज, एक तरीका है कि मैं तुम्हें बता दूं कि वो कैसे आए हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है एरिया ऑफ 4 साइड्स, है ना, या एरिया ऑफ केवल साइड्स। अब इसमें केवल 4 साइड होती हैं, क्यूबॉइड में 4 साइड होती है ना, और चारों साइड का एरिया ये रहा, ये इधर हमने साइड्स का ही तो एरिया लिखा है, इसको ऐड कर दो, है ना, सबको ऐड। पहली साइड का एरिया कितना आया, बी मल्टीप्लाई एच, दूसरी साइड का एरिया कितना आया, बी मल्टीप्लाई एच, ऐड कर दिया। तीसरी साइड का एरिया कितना आया, एल मल्टीप्लाई एच, ऐड कर दिया। चौथी साइड का एरिया कितना आया, एल मल्टीप्लाई एच, ठीक है। बी मल्टीप्लाई एच, बी मल्टीप्लाई एच 2 बार ऐड होगा, तो 2 इंटू बी इंटू एच लिखा जा सकता है, बिल्कुल। वैसे ही एल इंटू एच, एल इंटू एच 2 बार है, तो 2 इंटू एल एच लिखा जा सकता है। कॉमन क्या लिया जा सकता है इसमें से, एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं और एक
एच को कॉमन ले सकते हैं। क्या बचा यहाँ पे, बी बचा, और यहाँ पे क्या बचा, एल बचा। तो ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में भी, कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, वो क्या होता है, 2 × एल प्लस बी या बी प्लस। समझ में आया? अरे ठीक है भाई। अब एक दूसरा एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स का एरिया, मतलब सारी साइड्स में क्या होगा कि जो चारों साइड्स होती हैं उनका भी, और जो टॉप होता है उसका एरिया भी, और या इसको फेसेस लिख लो, एरिया ऑफ ऑल फेसेस, तब अच्छे से ज्यादा क्लियर होगा। जितने भी फेस होते हैं क्यूबॉइड में, कितने फेस होते हैं टोटल, 6 है ना। 4 तो साइडों वाले फेस होते हैं, एक टॉप का होता है और एक बॉटम का होता है, टोटल 6 फेस होते हैं। तो सारे फेसेस का जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया में हमने 4 का एरिया तो यहाँ लिख रखा है ना, 4 साइड का एरिया ये लिखा हुआ है अपना, तो 4 साइड का एरिया तो यही लिख देंगे, 2 × BH प्लस 2 × LH, है ना। और टॉप और बॉटम का एरिया क्या है, टॉप का भी L × B है और बेस का भी L × B है, तो इन दोनों को मिलाएंगे एरिया, तो टॉप और बॉटम का कितना हो गया, 2 × LB। तो यहां से अगर हम 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा अपने पास, इसको सही से लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड के बारे में आप ये 2 बात ध्यान रखोगे कि अगर बात करी जाए इसकी एल ऐसे लेटरल सरफेस एरिया, है ना, तो वो क्या होता है, 2 × H L प्लस बी। इसको नोट कर लेना हैंड टू हैंड। एक दूसरा आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस क्या हो रहा है, 2 × LB प्लस BH प्लस H। ठीक है। एक तीसरी टर्म आती है इसमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सही है, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक। एक चौथी टर्म आती है इसमें जिसको बोलते हैं डायगोनल, क्यूबॉइड का डायगोनल। तो इसका जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस H² प्लस B। ये सारी टर्म आप अपनी कॉपी में लिख लो। क्यूबॉइड के बारे में जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको याद रहेंगी। ये क्या पढ़ा, ये पढ़ा हमने क्यूबॉइड। कर लिया भी, नोट कर लिया नहीं, करो जल्दी नोट करो। ये फॉर्मूले कल तक याद हो जाने चाहिए ना। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, डायगोनल याद होना चाहिए। ज्यादा यूज तो नहीं होता है तुम्हारी क्लासेस में, लेकिन याद होना चाहिए, है ना। डायगोनल भी कभी कभी अगर पूछ ले तो उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए।
सारा ही नोट कर लेना जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्रूफ ही है इस फॉर्मूले का। सही है, कहाँ से आया है ये फॉर्मूला। चलें आगे। चलो अब देखो अगली फिगर जो हम पढ़ेंगे, क्यूब। हाँ, बताओ क्या होता है क्यूब। ये क्या है? स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर को ही अगर हम 3D फिगर में देखें चारों तरफ बढ़ा के, तो ये बन जाएगा अपने पास क्यूब। ठीक है, ये है क्यूब। अब क्यूब में क्या होता है कि सारी साइड्स इक्वल होती है ना, सारी साइड्स इक्वल होती है। टोटल कितने फेस होते हैं क्यूब में, बताओ जरा। देखो सबसे पहले तो पहला फेस ये रहा है ना, दूसरा ये रहा, तीसरा और फिर चौथा, है ना। चार फेस तो ये हो गए साइडों से चारों। पांचवा टॉप और छठा फेस कौन सा हो गया, ये बॉटम। तो टोटल कितने फेस होते हैं इसमें, 6 फेस होते हैं। सही है। अब सारे 6 के 6 फेस जो होते हैं उनकी साइड्स कितनी होगी। देखो जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में सभी की साइड जो होती है वो लेट कर लो ए है ना। तो ये 6 के 6 जो फेस हैं सबकी साइड ए ही होगी, ए साइड होती है ना सबकी। तो अगर इसमें बात करी जाए, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है ना, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था, क्या होता है, एरिया ऑफ साइड्स। टोटल कितनी साइड्स हैं, 4। अगर किसी भी एक साइड का एरिया निकालोगे तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। टोटल कितनी साइड होती हैं इसमें, 4। तो 4 साइड का एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ये हो गया। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, एरिया ऑफ ऑल फेसेस। टोटल कितने फेस हैं इसमें, 6। अगर एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होगा तो 6 फेस का एरिया कितना होगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, अगला इसमें वॉल्यूम याद रखना है। वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है इसका ए क्यूब। ठीक है, और इसमें अगर पूछा जाए डायगोनल, तो डायगोनल याद रखना, डायगोनल होता है इसका √3। ये बातें आप क्यूब के लिए याद रखेंगे। पिलर दिख रहा है, नहीं यार क्लियर दिखना चाहिए। और किसी को भी पिलर दिख रहा है क्या भाई, देखो क्लास फिर से ज्वाइन करो, क्लियर दिखना चाहिए। अच्छा अच्छा चलो, नोट कर लिया भाई। चलो आगे हम पढ़ते हैं सिलेंडर। किसी ने देखा भी कैसी शेप होती है सिलेंडर की, देखो इस तरीके का होता है सिलेंडर। अगर हम ऊपर से देखते हैं, सिलेंडर में एक सर्किल होता है, सही है। नीचे से देखेंगे, नीचे भी एक सर्किल होगा, और साइड में एक ऐसी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है ना।
कैसी सरफेस है? कर्व्ड। जो साइडों में सरफेस है एक कर्व्ड सरफेस है, नहीं। तो अगला टॉपिक डाल लो सिलेंडर, और इसके बाद में अब मुझे जरा बताओ कि मैं इसके लिए टी एस ए वर्ड यूज करूँ, सॉरी एल एस ए वर्ड यूज करूंगा, या फिर इसके लिए सी एस ए यूज करूंगा। सी एस ए है ना, क्यों? क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो, अब पहले मैं बता देता हूँ, है ना। इसमें एक ऊपर क्या होता है? सर्किल होता है। ये सर्कुलर फेस दिख रहा है आपको, ऊपर सर्कुलर फेस है इसका। अब सर्किल की अगर रेडियस आर है तो मुझे जरा बताना कि सर्किल का एरिया कितना होता है। सर्किल का एरिया, तो जो इसके टॉप का एरिया हो जाएगा, है ना, जो टॉप वाली सरफेस है वो तो सर्किल है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अगर मैं इसका बेस दिखाऊं तुम्हें, है ना, बेस, तो ये नीचे से भी तो सर्कुलर होता है, नीचे से सर्कुलर होता है, तो जरा बेस का एरिया बताओ। बेस का एरिया भी कितना हो जाएगा जो सर्किल का एरिया होता है? पाई आर स्क्वायर। चलो, इतनी बात क्लियर। अब बात आती है इस सरफेस की, जो ये कर्व्ड सरफेस है ना, तो घुमाएंगे तो एक कर्व्ड सरफेस है ये वाला। इसका एरिया आप याद रख सकते हो। इसका एरिया जो होता है, सीधा इसको मैं कर्व्ड सरफेस एरिया में ही लिख देता हूँ। सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू एच। सही है, 2 पाई आर इंटू एच। ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब केवल जो ये कर्व्ड सरफेस है ना, इसका एरिया। इसमें कौन सा एरिया शामिल नहीं है? एक तो ऊपर टॉप का एरिया नहीं है इसमें, और इसमें नीचे बॉटम बेस का एरिया नहीं है, ठीक है। ये केवल इस कर्व्ड वाली सरफेस का एरिया होता है, जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक। अगर हम बात करें इसमें टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया में वो पूरा एरिया होता है जो हमने छोड़ा है उसको भी ऐड कर लेते हैं। मतलब टोटल सरफेस एरिया में ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ये तो आएगा ही आएगा, प्लस जो टॉप का एरिया है ना, जो इसकी टॉप वाली सरफेस है उसका एरिया भी ऐड करो इसमें, प्लस जो इसका बेस है उसका एरिया भी ऐड करो इसमें। तो ये कितना हो गया? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। कॉमन ले सकते हैं इसमें हम, 2 पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचा एच, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा आर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। इसका वॉल्यूम भी ध्यान रखेंगे। जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, देखो पाई जो हम यूज करेंगे वो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे इसमें, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। तो सिलेंडर के लिए आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है? सिलेंडर के लिए याद रखना है आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर, और ब्रैकेट में एच प्लस आर। सही है। एक याद रखना है इसका आपको वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बातें आप सिलेंडर के लिए याद रखेंगे। कर लिया भी नोट? चलो, कर लिया तो अब अगली फिगर हम पढ़ते हैं, कौन ना, कौन किस तरह का होता है। ये होता है ना कौन। क्या दिख रहा है अभी? ये एक ट्रायंगुलर टाइप की शेप दिख रही है ना।
इसको बोलते हैं कोण। कोण को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा डिटेल में समझाना है। अब देखो कोण में क्या है, अगर इसको हम देखेंगे तो नीचे जो होता है, नीचे तो एक सर्किल ही होता है ना। नीचे क्या होता है, एक सर्किल होता है। और अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये साइड में क्या होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना। ये वाला जो होता है ना, जैसे बर्थडे वाला कैप होता है, तो ये इसका इस तरह से सर्कुलर होता है ना, कर्व्ड होता है। ठीक है। अब देखो, अब मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। मान लो जो ये नीचे सर्किल है ना, ये जो नीचे सर्किल है, ये वाला, ये वाला जो सर्किल है नीचे, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो ये है। पहले इसमें एक हाइट, ये बिल्कुल जो सीधी वाली लाइन होती है ना ऊपर से इसके टॉप से, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ कोन। क्या बोलते हैं इसको, हाइट ऑफ कोन। ठीक है। और यहां से और इसके ये जो साइड में वर्टेक्स होता है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कोन। इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कोन। और जो ये वाली साइड हमें बच गई, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड जो बची है ना, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल। सीधी सी बात है, ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब मैं इसको लिख देता हूं कि यहाँ पे जो एच है उसको बोलते हैं हाइट ऑफ कोन, जो एल है उसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट मतलब तिरछी जो हाइट होती है, ये तिरछी है ना, तिरछी हाइट। और जो आर है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कोन। ठीक। अब देखो यहाँ पे ना ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, है ना। बाकी जो साइड होती है, एक को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और एक साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अगर हम इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, यूजिंग पीजीटी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस ट्राइंगल में यूज करें तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है इसमें, एल ना, स्लेंट हाइट, तो एल का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, हाइट, प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है इसमें, आर, तो आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम स्लेंट हाइट निकालेंगे तो स्लेंट हाइट हमें कितनी मिलेगी, स्लेंट हाइट मिलेगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला पता चला, समझ में आया कहां से आया ये फॉर्मूला। चलो अब इसमें और बात कर लेते हैं। बताओ इसके लिए क्या यूज होगा, सी एस ए यूज होगा या एल एस ए यूज होगा, सी एस ए, है ना, क्योंकि इसमें भी कर्व्ड सरफेस होती है। तो अगर इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए तो उसे आप याद रखेंगे, वो होता है पाई आर एल, है ना। एल होती है इसमें स्लेंट हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर है। ठीक है। अगर इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, टी एस ए, है ना, तो देखो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, चलो मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। जब भी हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, पाई आर एल, प्लस उसमें क्या ऐड करेंगे हम, जो इसका नीचे छोड़ दिया हमने, नीचे क्या छोड़ दिया इसका हमने, एक सर्कुलर पार्ट छोड़ दिया, ये सर्कुलर पार्ट था ना, इसका एरिया भी हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। तो सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम पाई आर को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अपने पास, एल प्लस आर। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने ये किसी का वॉल्यूम पढ़ा है क्या? पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम होता है? सिलेंडर का। तो यहाँ से एक बात और ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, जो वॉल्यूम होता है किसका, कोन का, किसके बराबर होता है 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आया? अगर हमारे पास सिलेंडर और कोन जिसकी हाइट और रेडियस सेम है, उसमें 3 कोन के बराबर वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। ठीक, चलो नोट कर लिया। क्यों भाई, कर लिया? चलो, अगला हम पढ़ते हैं स्फेयर। म्यूट कर लो। स्फेयर, ये होता है स्फेयर। सिंपल है ना? जैसे क्रिकेट की बॉल या फुटबॉल होती है उस तरह का होता है, किसी भी तरह से देख लो, इस तरह की कर्व्ड सरफेस ही नजर आएगी, कितना भी घुमा लो, है ना? यही होता है इसमें। एक इसका सेंटर होता है और सेंटर से जो इसकी सरफेस तक की लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, इसमें एक ही चीज होती है रेडियस। ठीक है, वो क्या होती है, सेंटर से सरफेस तक की जो लेंथ होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। सही। अब देखो, हमने दो टर्म की बात करी थी। एक टर्म, पहले तो ये बताओ इसके लिए सी एस ए यूज करेंगे या एल एस ए यूज करेंगे? सी एस ए, क्योंकि कर्व्ड सरफेस होती है। ठीक, अब कर्व्ड सरफेस क्या होता है? कर्व्ड सरफेस होता है जो भी कर्व्ड सरफेस है ना, टोटल साइड का जो एरिया है। एक होता है टी एस ए। टी एस ए क्या होता है? टोटल सरफेस। अच्छा, टोटल सरफेस में हम क्या ऐड करते थे? एक तो कर्व्ड सरफेस, एक टॉप, और एक जो उसका बेस होता था, है ना, यही चीजें तो ऐड करते थे एरिया में। क्या इसमें टॉप अलग है या बेस अलग है? ये तो पूरा एक जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, पूरी की पूरी सर्कुलर होती है, स्फेरिकल होती है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ना एक ही होता है। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग नहीं होता, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ही सरफेस होती है। तो इसका चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे या टोटल सरफेस एरिया पूछे, है ना, वो दोनों ही एक होते हैं, और वो होते हैं 4 पाई r स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम याद रखेंगे इसका 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, नोट कर लिया? चल लास्ट स्ट्रक्चर और पढ़ते हैं, जो हम पढ़ेंगे हेमी स्पेयर, है ना। अगर इसी स्पेयर को बीच में से काट दिया जाए तो क्या होगा? ये है हेमी स्पेयर। ठीक, अगर इसी स्क्वायर को बीच में से काट दिया जाए तो कुछ इस तरह का बनेगा। पीछे से दिखने में ऐसा होगा, है ना। और ऊपर से अगर हम दिखेंगे तो ऊपर से देखने में ये एक पूरा फ्लैट
सर्कुलर होगा, है ना, और साइडों से होगा ये कर्व, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो इसका टॉप हो जाएगा, है ना, अब इसमें टॉप हो जाएगा, लेकिन अब भी इसमें बॉटम नहीं होगा, केवल इसमें क्या होगा, इसका टॉप। बॉटम तो फिर तो एक ही सरफेस है बॉटम में, तो है ना, बॉटम तो अलग है नहीं। ठीक। तो अब इसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में तो इस वाली सरफेस का एरिया जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया में ये वाली सरफेस भी, और ये जो टॉप है ये वाली सरफेस भी ऐड हो जाएगी। ठीक है। पहले इसमें देखते हैं रेडियस, है ना, रेडियस वही जो सेंटर से, इसके सेंटर से, मान लो ये है इसका सेंटर, और जो साइड तक को मिलाती है ये हो जाती है इसकी रेडियस, इसकी रेडियस। ठीक है। तो अगर बात करें इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये बात ध्यान रखना, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर बात करें इसमें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में एक जोड़ दो, है ना, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ऐसे याद रख सकते हो, 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया, 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया। अब इसकी अगर वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम क्या होता है, तो जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है इसका वॉल्यूम। स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसी को हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका हाफ निकाल दोगे, तो 2 से 4 2 टाइम कटेगा, तो क्या आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसका आधा इसका वॉल्यूम होता है हेमी स्फेयर का। समझ में आया भाई। नोट कर लिया। चलो क्वेश्चन करा जाए। सबसे पहली बात, क्वेश्चन करने से पहले, वैसे तो ये फॉर्मूले आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, है ना, 8th क्लास में आपने पढ़े होंगे। अगर तब आपने याद नहीं करे हैं तो ये अब जरूर से आपको लर्न हो जाने चाहिए, क्योंकि ये अब तो आप पढ़ोगे ही, 10th में भी इनका यूज है, 11th में भी, 12th में भी, है ना। क्यूबॉइड में आपको क्या याद रखना है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल। ठीक। आगे पढ़ा हमने क्यूब, क्यूब में भी यही 3 चीज याद रखनी है, डायगोनल भी याद रखना है ना। फिर सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये याद रखना है ना। फिर हमने पढ़ा कोन, कोन में भी आपको याद रखना है स्फेयर और हेमिस्फीयर, ये सारा आपको याद होना चाहिए। अभी के लिए, आज के लिए, अगर आपको ये याद नहीं है, आज आप हेल्प ले सकते हो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूले आप कॉपी से देख सकते हो, लेकिन कल को ये याद होनी चाहिए। एग्जाम में एवरी टाइम इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप कर नहीं पाएंगे। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आपने सर्किल पढ़ा हुआ है, सर्किल, देखो सर्किल में ये होता है क्या, रेडियस, है ना, और रेडियस को ही दोनों तरफ अगर बढ़ा दें इधर, तो ये भी रेडियस, ये इसका सेंटर हो, है ना,
ये भी रेडियस। लेकिन अगर टोटल की बात करें, है ना, टोटल इस पूरी लाइन की लेंथ की बात करें तो इसको बोलते हैं डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? डायामीटर होता है 2r के बराबर, है ना। ये वाला आर भी और ये वाला आर भी। 2r, एक मिनट रुकना। सही है। तो देखो डायमीटर कितना होता है? 2r। तो हम बोल सकते हैं डी, डायमीटर को डी इक्वल्स टू 2r। तो हमेशा अगर क्वेश्चन में जब भी डायमीटर दिया हो और रेडियस निकालनी हो तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ, हाफ ऑफ डायमीटर, है ना। जो भी डायमीटर दिया होगा उसका हाफ कर देना है, रेडियस निकल जाएगी। हो गया। देखो एक 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलो, डायमीटर दिया हुआ है कौन का? डायमीटर कितना दिया हुआ है? 10.5। अगर रेडियस निकालनी है तो अब मैं सीधा रेडियस निकालने के लिए क्या करूंगा? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दूंगा। रेडियस आ जाएगी अपने पास कौन की? स्लेंट हाइट हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, है ना। हमसे पूछा है व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है क्या होता है? पाई आर एल। मैंने बोला है जो पाई यूज करना है, पाई यूज करना है 22/7। ठीक। तो पाई यूज करेंगे हम 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी? दी हुई है 10.5/2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू दी हुई है हमें 10। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, 10 से 20 टू टाइम्स जाएगा। 2 से ये 7 से ये जाएगा, 7 7 5 से 35। फिर 2 से 22 जाएगा 11 टाइम, तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 15। अब 11 से मल्टीप्लाई करनी बहुत ही आसान है किसी भी नंबर की। एक तरीका तो ये है अपना स्टैंडर्ड वाला तरीका लगाओ, लेकिन अगर हम 11 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आसान है, क्योंकि इस चैप्टर में 11 से बहुत बार मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो ऐसा कर सकते हो, जैसे हमें 15 की मल्टीप्लाई करनी है ना 11 से, 15 मल्टीप्लाई बाय 11। तो पहले क्या करना है? पहले लास्ट वाला नंबर लिखना है, 11 को तो छोड़ देना है ना। पहले लास्ट वाला नंबर लिखना है 5, फिर दोनों नंबर्स का सम करना है, 5 और 1 6, और फिर शुरू वाला नंबर लिख देना है 1। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 165। एरिया जो होता है उसकी यूनिट होती है यूनिट स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे? आज के लिए इतना ही रखेंगे।